कभी मैंने सुना था कि उनके बीच में कभी बनी नहीं पाई बात। 36 का आंकड़ा दोनों के बीच में रहता था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के और ब्रजभूषण सिंह के बीच में। हम लोग युवा हैं, आने वाले 27 के चुनाव में पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। और रही बात ब्रजभूषण सिंह की और उनके व्यक्तिगत क्या संबंध है, ये बात नेताजी। अच्छा, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है, पीडीए की सरकार बनाना है। इसी पे हम लोगों का काम चल रहा है और गरीबों की आवाज़ उठाना है। जो शोषण हो रहा है वर्तमान सरकार से, जनता बहुत त्रस्त है। ये जो गुजराती लाबी आई है देश में, सिर्फ देश को लूटने का काम कर रही है, जनता का शोषण कर रही है। अभी देखो बिहार में चुनाव आने वाला है, वहाँ वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की जा रही है। 2027 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मेरा नाम है शुभम अवस्थी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था तो मैं गया था। फिलहाल अखिलेश यादव की भी तारीफ करते हुए इसके पहले ब्रजभूषण सिंह नजर आ रहे थे। लोकसभा का 2024 में जिस तरीके से चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी पार्टी बनी। नेताजी मुलायम सिंह यादव की ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। समाजवादी पार्टी कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह को आप लोग जानते हैं? पहले तो मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम नीटू यादव है। मैं जिलाध्यक्ष आगरा मजदूर सभा से। ब्रजभूषण सिंह जी के बारे में भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ, उनके बच्चों के बारे में भी जानता हूँ। अच्छा, बताइए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की है? अभी मुलाकात की, वो मिलकर भी आए। उससे पहले आज तक वो मिले नहीं। कभी मैंने सुना था कि उनके बीच में कभी बनी नहीं पाई बात। 36 का आंकड़ा दोनों के बीच में रहता था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के और ब्रजभूषण सिंह के बीच में। मगर कल मैंने देखा, परसों वो उनकी मुलाकात हुई है ब्रजभूषण सिंह जी से और योगी आदित्यनाथ जी की। तो कहीं ना कहीं मुझे फिर भी नहीं लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में या काम करने के इच्छुक हैं या नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे ही जो उन पार्टी में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसद भी हैं, वही उनके साथ लगे हुए हैं। और ब्रजभूषण सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तारीफ़ करते हैं, वो तारीफ़ तो माननीय नेताजी की भी करते आए थे आज, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन दे रखा है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी से आएंगे क्या? समाजवादी पार्टी में आएंगे क्या? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का इच्छुक है। लेकिन लोकसभा चुनाव तो 29 में होगा, विधानसभा चुनाव 27 में होना है। वो कुछ भी हो सकता है। अपने बच्चे या किसी को परिवार से किसी को विधानसभा चुनाव लड़ा सकते हैं 25 से 27 में। बच्चे उनके ऑलरेडी विधायक हैं, एक सांसद हैं। जिस तरीके से छोटे बेटे केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है, डिप्टी सीएम से मुलाकात की हैं, बड़े बेटे को टिकट की जगह काट के दिया गया था कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए थे, अब भले उनको राहत मिल गई है। क्या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में उनका स्थान पक्का किया जा रहा है, उनके लिए जगह बनाई जा रही है समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में उनके पूरे परिवार के लिए जगह बनाई जा रही है। अच्छा। और बहुत ही जल्दी ये घोषणा भी हो जाएगी कि समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने उनका पूरा परिवार सहित वो ज्वाइन करेंगे। अच्छा। क्या अखिलेश यादव से मिले थे आप लोग? जानकारी है कुछ? अंदरूनी बातचीत चल रही है? अभी अंदरूनी कोई बात नहीं हुई है, मगर बता रहे हैं आप मीडिया के सामने। जी बता इसलिए रहा हूँ कि जो हमारे बीच में जो हमारे जिला प्रदेश अध्यक्ष वगैरह लोग हैं, उनके जरिए से मेरी बात हुई है। श्यामलाल से चर्चा चली है। उन्होंने कहा क्या कि बातचीत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा ही कुछ उनकी बातें चल रही थी, मगर उन पर चर्चाओं पर सुनते हुए बड़ा दावा किया कि पूरे परिवार सहित आएंगे। बिल्कुल, पूरे परिवार के साथ आएंगे, सभा पे शामिल होंगे और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। दादा, आप देखेंगे किस तरीके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में आए हुए थे। दादा, ब्रजभूषण शरण सिंह को जानते कि नहीं जानते? जी जानता हूँ। उन्होंने हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात मुख्यमंत्री से की है। इसके पहले अखिलेश यादव जी की तारीफ कर रहे थे। कैसे देखते हैं आप उनको, ब्रजभूषण शरण सिंह को? अब देखिए, बड़े लोग हैं, मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी बन नहीं रही है। आपके साथी बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं, वो कह रहे हैं। हाँ, ऐसी संभावनाएं हैं। क्या कोई अंदरूनी बातचीत चल रही है क्या अंदर? मैं नहीं बता सकता, बड़े लोगों की बात है। नहीं, बड़े लोग, लेकिन आप ही तो जनता हैं, आप ही तो जानते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, सांसद रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चित चेहरा है, पूर्वांचल में उनका नाम चलता है। नहीं, जनता का बेशुमार समर्थन हमारे साथ है। अच्छा। और इस बार सरकार 2027 में समाजवादी पार्टी की बनेगी, पक्का है। ब्रजभूषण सिंह का पूर्वांचल में दबदबा माना जाता है, क्या समाजवादी पार्टी से अंदरूनी कोई बातचीत चल रही है क्या? नहीं, मैं नहीं बता सकता। नहीं बता। और भी लोग हैं। दादा, क्या नाम आपका? रतन सिंह। दादा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की थी। उसके पहले अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे, नेताजी की तारीफ कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी में ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर? संभावना चल रही है। क्या अंदरूनी बातचीत चल रही? क्या प्रदेश अध्यक्ष जी? ऐसी कोई वार्ता नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है? विशेष सूत्रों से पता चला है। विशेष सूत्र कहाँ है? विशेष सूत्र अब अंदरूनी लोग। अच्छा, मतलब बातचीत चल रही है, आने वाले हैं। अब निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। आपके साथी ने बोला है कि पूरे परिवार सहित आएंगे, सपा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। अब क्या लग रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ से
3 साल लगभग समय होने वाला होता है, तब मुलाकात करते हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बुलाया था तो मिलने के लिए हम गए थे। क्या लग रहा भाई, क्या राजनीति में पक रहा है ये? राजनीति तो ऐसा है कि बड़े लोगों का खेल है और उनकी संभावना पूर्ण रूप से पाई जा रही है। वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, अच्छा, सपरिवार शामिल होंगे। अंदर बातचीत चल रही है? ये भैया की बात है, भैया जाने। लेकिन आप लोग दावा कर रहे हैं भाई, कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, ऐसे कैसे दावा कर देंगे आप लोग? दावा ये है कि देखिए उनके जो बोल हैं वही इशारा कर रहे हैं आने के। अच्छा, पार्टी कार्यालय आते हैं, मिलते होंगे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलते होंगे, कुछ ना कुछ तो हवा लग रही हो कि ब्रजभूषण को पिघलाना है, कुछ ऐसी बातचीत चल रही क्या? नहीं, ये तो जनता बता रही है, इशारा कर रही है उनको कि आप समाजवादी में जाइए, आपका वहीं सब कुछ होना है। अच्छा, ब्रजभूषण अच्छे नेता हैं, आ जाएंगे, फायदा मिलेगा? अच्छे नेता हैं, फायदा मिलेगा सपा को? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 24 में जो समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, क्या लग रहा है कि अखिलेश जी कभी कहते हैं साक्षी महाराज आ रहे हैं, ऑफर आ जाएंगे हमारे साथ, अब ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या लग रहा है, आप आएंगे ब्रजभूषण यहाँ पे? मानी जी ने कहा है तो साक्षी महाराज 100% आएंगे। वो कह रहे हैं ऐसा कैसे चले जाएंगे, उनकी बातें? अरे वो पहले भी तो रह चुके हैं सपा में। इनका ब्रजभूषण का क्या लग रहा है, आएंगे? बिल्कुल आएंगे। भैया क्या नाम है आपका? मैं अजीत कुमार यादव, विधानसभा अध्यक्ष युवजन सभा हैदरगढ़। अच्छा, ये बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह को तो आप लोग जानते होंगे? जानते हैं। वो एक हाल ही में मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से करते हैं। मुलाकात करने के बाद मीडिया के सामने कहते हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं मिलने गया था, और इसके पहले अखिलेश यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं। क्या लग रहा है कि पक क्या रहा है भैया ये उत्तर प्रदेश में? ये देखिए, नेताओं की अपनी अपनी सोच है, अब उनके क्या संबंध हैं उनसे, अंदरूनी क्या ताल्लुकात हैं किससे, अब ये बात तो वही लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बाकी जनता है कि जो साफ छवि के नेता हैं, ज़मीन पे काम कर रहे हैं, पीडीए पे काम कर रहे हैं, जनता उन्हीं को स्वीकार करेगी। और जो जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जैसे विद्यालय बंद हो रहे हैं, शिक्षा प्रभावित की जा रही है, विद्यालय 10 किलोमीटर पे किए जा रहे हैं, मदरसाएँ हर 1 किलोमीटर पे खुल रही हैं। तो जब देश का युवा पढ़ेगा, लिखेगा, शिक्षित होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी देश आगे जाएगा। जो लोग, एक सवाल ये भी आ रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या आप लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, समाजवादी पार्टी क्या संपर्क में है क्या आप लोगों के? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, ना हमारी कभी बात हुई है। अब वो बड़े नेता हैं, वो लोग, उनकी क्या बात होती, क्या नहीं बात होती आप है। लोग उनके विषय में क्या सोचते हैं, कैसे लगते हैं आपको? अब जो भी है वो अलग पार्टी में, हम लोग अलग पार्टी में, हम लोग अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, पीडीए पे काम कर रहे हैं, और बड़े नेताओं का क्या सिस्टम है वो उसके बारे में। साथियों ने बताया था कि हमारी पार्टी में उनकी बातचीत चल रही है, आप देख रहे होंगे, आप लोगों की बड़ी बड़ाई करते हैं, अखिलेश यादव जी की बड़ाई करते हैं। वो ठीक है, अपना अपना व्यक्तिगत विचार है, कोई किसी के प्रति क्या सोचता है क्या सोचता, लेकिन हमारी लोगों के कोई व्यक्तिगत बात नहीं, ना अभी कोई पार्टी में बात है। अब हम लोग सिर्फ अपनी पार्टी पे काम कर रहे हैं, उनकी क्या विचारधारा है, उनकी एक अलग पार्टी है, वो अपनी पार्टी में हैं, विधायक हैं, बड़े नेता हैं, वो अलग बात है। नहीं, अगर वो आपकी पार्टी में आ जाएं, आप लोग बोल रहे हैं कि अगर आ जाएं तो आप लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे अगर आपके यहाँ? तो आने वाले समय पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। अभी हम लोग ये इस पर फैसला नहीं कर सकते, ना कोई निर्णय ले सकते। हम लोग जो पदाधिकारी हैं अपने संगठन को ज़मीन पे उतार के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है, पीडीए की सरकार बनाना है, इसी पे हम लोगों का काम चल रहा है। और गरीबों की आवाज़ उठाना है। जो शोषण हो रहा है वर्तमान सरकार से, जनता बहुत त्रस्त है, छात्र, नौजवान, व्यापारी, किसान सभी त्रस्त है। ये जो गुजराती लॉबी आई है देश में, सिर्फ देश को लूटने का काम कर रही है, जनता का शोषण कर रही है। अभी देखो बिहार में चुनाव आने वाला है, वहाँ वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की जा रही है। तो ये सिर्फ जुमला दे करके जनता को गुमराह करके, सिर्फ चुनाव जब तक रहेगा तब तक कहेंगे हम हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं। इनके पास कोई काम ज़मीन पे हुआ नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का काम है। जनता को बलगलाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। बस इनका काम है कि वोट ले लो बस। बाकी सभी हिंदू जनजात हैं हम लोग, किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग अपना काम ज़मीन पे कर रहे हैं। 2027 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या नाम है आपका? अमन सिंह। अमन, आप देख रहे होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। अक्सर बयानों में देखा जाए तो अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में क्या पक रहा है। आप तो युवा हैं, क्या सोचते हैं भाई? हम लोग युवा हैं, आने वाले 27 के चुनाव में पीडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। और रही बात ब्रजभूषण सिंह की और उनके व्यक्तिगत क्या संबंध है, ये बात नेताजी। अच्छा, लेकिन ये लग रहा है, लोग कह रहे हैं, कयास लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में आप लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यालय आते हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष ही मिलते हैं, बहुत बड़े नेता मिलते हैं, कुछ पक रहा है कि अंदर से ऐसा कुछ? अब ये बात तो वही जान सकते हैं
क्योंकि बड़े नेता हो हम लोग जवान। लेकिन फिर भी आप लोग कार्यकर्ता हैं, आप लोग पार्टी कार्यालय जाते हैं, कहते हैं ना हवा चलती है थोड़ी बहुत सबको लगती रहती है, लगा करती है, ऐसा कुछ माहौल बनना है क्या? कुछ नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं बनने वाला है। और हम लोग पीडीए के हैं और ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और जो है आने वाले 27 में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। क्या नाम है भैया? राजकुमार। राजकुमार, आप देख रहे होंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो पूर्वांचल में जिनका दबदबा माना जाता है, कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद मीडिया के सामने कहते हैं उन्होंने मुझे बुलाया था तो मिलने में गया था। और आप देख रहे होंगे अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर रहे हैं, नेताजी की। क्या लग रहा है भाई उत्तर प्रदेश राजनीति में क्या कुछ होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को? ये हम लोगों को कुछ माहौल नहीं लग रहा भाई। वो नेता हैं, वो पूर्व सांसद रहे हैं उस पार्टी से, मिल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से कुछ बातचीत चल रही है अंदर से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बात चल रही नहीं चल रही। ये आपके साथियों ने मुझे बताया है, मैंने उनसे बातचीत किया, उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ बातचीत चल रही है। अंदर का क्या माहौल चल रहा है भाई, कुछ बताएंगे? भाई अंदर का कोई ऐसा माहौल नहीं चल रहा है, लेकिन जो है जो भी है, लेकिन हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं। अरे छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये लग रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल का एक जाना माना नाम है, जाना माना चेहरा है। अगर आप लोग पार्टी में आएंगे उनको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, चाहेंगे लेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं। आपको नेता अच्छे नहीं लगते क्या ब्रजभूषण? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग कतरा क्यों आए फिर बोलने में? सीधा बोलिए ना। नहीं, वो हम अभी कैसे कह सकते हैं। फिर भी अगर कभी मौका मिलता है, ब्रजभूषण शरण सिंह पार्टी में आते हैं, आप लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, क्या बैठेंगे नहीं आप लोगों के साथ? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो चाहेंगे जैसा वो हम लोग जो कर देंगे, हम लोग वही से स्वीकार है। वैसे कैसे नेता है ब्रजभूषण, कैसे लगते हैं आपको? ठीक है, बढ़िया है। पावरफुल है, ऐसा ही है? नहीं, पावरफुल है। अगर आएंगे कुछ मिलेगा 27 में फायदा? वो तो हम नहीं कह सकते अभी भाई, जब तक अभी वो बीजेपी में है, हम लोग सपा में हैं। कितने सालों से आप राजनीति में सक्रिय हैं? लगभग अभी तो हम कुछ ज़्यादा नहीं, 2-4-5 साल से। 2-4-5 तो 9-10 साल हो गया आपने? अरे 5 साल से। 5 साल सक्रिय हैं जी। मतलब अभी जल्द ही ज्वाइन किया है? 2022 के पहले किया है क्या? जी 2022। लेट काहे कर दिया आपने? अरे इससे पहले दूसरे भी काम थे, इसलिए। अचानक राजनीति में कैसे आ गए? बस मूड है, मतलब राजनीति के। अब हमारे पिताजी पहले प्रधान थे बाबा, और उसके बाद में अब जो हम लोग वो ख़त्म एक्सपायर हो गए, उसके बाद अब हम लोग जो है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की है, समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी बताया जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ सकते हैं, फिलहाल समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि इनकी बात प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष से चल रही है। वही कुछ ऐसे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जिन्होंने कहा है हमें भैया इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला लेंगे, वो जो कुछ फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों से हम सवाल करते हैं, आप पर सवाल छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जिस तरीके से गिना जाता है, बड़े नेताओं में शुमार हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नुकसान हुआ है, 2027 का आगे विधानसभा चुनाव लगा हुआ है, क्या होने वाला है? आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा न्यूज़ के लिए। नमस्कार।